हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माऊ के कुछ बर्थडे शॉपिंग। उसके साथ ही साथ और भी कुछ मैंने कपड़े लिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि 29 अगस्त को माऊ का बर्थडे आने वाला है और माऊ को 3 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। लेकिन इस साल इसका बर्थडे यहाँ पर नहीं होगा, कहीं और होगा, क्योंकि 2 बर्थडे इसके उतने भी अच्छे खास नहीं हुए हैं जैसे कि हमने सोचा था, वैसा नहीं हुआ है। तो इस बार हमने 3rd बर्थडे उसका कुछ अलग तरह से करने का सोचा है। वो किस तरह से क्या करेंगे वो आपको वीडियो में बाद में पता चल ही जाएगा। तो बात करते हैं पहले बर्थडे की। तो पहला बर्थडे हमने उसका अनाथ आश्रम में किया था और घर में सिंपल सा छोटा सा एक बर्थडे किया था। और अनाथ आश्रम में बर्थडे करने की वजह से ना उसकी कुछ मेमोरीज नहीं बन पाई। और एवरी ईयर हम अनाथ आश्रम में माऊ के बर्थडे के दिन एक तो डोनेट करते हैं या फिर कुछ वहाँ पर बच्चों को देते हैं। तो इस साल भी हम देंगे, लेकिन यहाँ पर मतलब घर के पास महालक्ष्मी स्टेशन के रूट पर एक आश्रम है, तो वहाँ पर हम 2 ईयर हो गए हम वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इस साल में मुझे सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हम कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पर करूँगी, लेकिन ज़रूर करूँगी डोनेट इस ईयर भी करूँगी। या फिर कुछ हो सका तो मेरे हाथ से कुछ हो सका तो दे भी दूंगी या फिर डोनेट कर दूंगी, कुछ भी करूंगी लेकिन करूंगी। और सेकेंड बर्थडे जो है वो भी सोचा था कुछ अच्छा सा करेंगे, लेकिन लॉकडाउन था तो जैसे तैसे मानसी, विवेक और मैं तीनों ने मिलकर उसका बर्थडे कर दिया। तो इस बार हमने सोचा कुछ अलग सा कुछ करेंगे। मतलब कोविड, ऑब्वियसली कोविड है तो ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन कुछ यादगार करेंगे फैमिली के साथ ही, तो ऐसा सोचा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेकिन उसके लिए मुझे जो हमने थीम सोची है उसके लिए उस तरह का मुझे एक ड्रेस चाहिए था उसका। तो फाइनली मुझे वो मिल गया। उसी की तलाश में मैंने काफ़ी कुछ सर्च मारा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। फाइनली मुझे एक शॉप में वो ड्रेस मिल गया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि तामझाम ज़्यादा नेट वगैरह ये सब मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा ही ड्रेस लिया है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है। तो उससे पहले मैंने फर्स्ट क्राई से भी कुछ लिया था। आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया है उससे यूज़ भी करती है माऊ, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं वो भी शेयर करूँ। ये कपड़े का ही वीडियो अभी बनने वाला है तो इसमें वो भी शेयर करती हूँ। तो ये एक डेनिम है बेबी हग ब्रांड की। और हाँ, यहाँ पर जितने भी कपड़े मैंने सारे धुल दिए हैं, तो आपको इसी तरह से रिंकल रिंकल ही दिखेंगे सारे कपड़े। तो ये एक डेनिम जीन्स है। माऊ के पास शॉर्ट जीन्स है, लेकिन फुल जीन्स उसके पास अभी तक एक भी नहीं थी, तो इसलिए ये ली है। और ये विवेक की चॉइस की है। और यहाँ पर देखिए इसे फ्रील है आगे और पीछे दोनों साइड, और यहाँ पॉकेट्स है, यहाँ पर हेलो है, और यहाँ पर किटन बनी है एक, और ये कुछ मंकी वॉश टाइप इस तरह से है। और बहुत ही लाइट वेट है, ऐसा नहीं देने में इसलिए बहुत ही हेवी वगैरह बच्चों को डिस्कम्फर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। और यहाँ पर देखिए इसे इस तरह से इलास्टिक दिया गया है, और ये पूरी पैंट इलास्टिकेटेड ही है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे कि बड़ों की पैंट आती है बटन वाली वगैरह, वैसा कुछ ना लीजिए, इसी तरह से इलास्टिक वाली ही बच्चों के लिए कंफर्टेबल होती है पैंट। तो मैंने ये एक पैंट ली है। वैसे तो मैंने और भी बहुत कुछ लिया था, लेकिन अभी मुझे मिला नहीं, जितना मिल रहा है उतना मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये एक टी शर्ट है, ये भी सेम बेबी हग ब्रांड का ही है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बेबी हग के कपड़े मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत रिजनेबल भी होते हैं रेट में, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेबी हग के कपड़े प्रेफर करती हूँ, या फिर कार्टर के हालांकि थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अच्छा ही कुछ लेना होता है तो मैं कार्टर का ले लेती हूँ, या फिर ये डेली बाहर जाने के लिए वगैरह। ऐसा ये बेबी हग के बहुत ही अच्छे हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट लाइनिंग में है, इस तरह से जेब्रा प्रिंट, और ये थोड़ा इलास्टिकेटेड है इस तरह से, लेकिन मटेरियल कॉटन ही है। और ये हाईनेक है, और ये बहुत ही क्यूट दिखता है। इसमें अगर माऊ का कुछ पिक होगा तो मैं जरूर यहाँ पर लगा दूंगी। ये बहुत ही क्यूट दिखता है। इससे मैं डेनिम जीन्स के साथ डालती हूँ, स्कर्ट के साथ माऊ को डालती हूँ, डंगरी के साथ डालती हूँ, ये हर किसी के साथ चला जाता है। तो ये इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में ही लिया। क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, बेबी हग ब्रांड का है। और ये एक जंपसूट है पिंक कलर में, ये भी विवेक की ही चॉइस है। और ये पूरा वुलन टाइप में कपड़ा है इसका, और बहुत ही मोटा कपड़ा है, तो ये सर्दियों में या फिर बारिश के सीजन में काफी अच्छा है। इसे रफल स्लीव्स है मल्टी कलर में इस तरह से।
और ये पूरा पिंक कलर में है और सामने से वी नेक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रेस बटन भी दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छे से सामने से भी फिट होता है। और पीछे से इसे खुलने के लिए पूरे बटन से ये खुल जाता है। और ये पूरा जंपसूट है, हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा है, माऊ की हाइट के अनुसार थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैंने रख दिया है। तो ये आई थिंक 6 महीने के बाद उसे आ जाएगा और 6 मंथ के बाद। और यहाँ पर इसे टाई अप के लिए भी बेल्ट दिया है उन्होंने, तो ये फिटिंग वाइज तो अच्छा आ जाएगा, पॉकेट्स भी है इसे, लेकिन इसके हाइट ज़्यादा है इसलिए मैं एक तो इसे फोल्ड करके डाल सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही रखा है। देखिए अभी तो फिलहाल उसके पास बहुत कपड़े, तो इसे एज इट इज ही मैंने रखा है। तो ये इसका लुक है। और ये कपड़ा जो है स्ट्रेच होता है और ठंडी में पहनने के लिए बहुत ही अच्छा कपड़ा है। तो ये भी बेबी हग ब्रांड का ही है। प्राइस अगर मुझे अभी मिले तो मैं लगा दूंगी यहाँ पर स्क्रीन पर। तो अभी आते हैं ऑफलाइन शॉपिंग की तरफ। तो ऑफलाइन शॉपिंग में मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी माऊ के घर के पहनने वाले कपड़े। वैसे तो कोई प्लान नहीं था, सिर्फ बर्थडे के कपड़े लेने के लिए हम गए थे, लेकिन जिसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी कपड़ों की, तो इसलिए मैंने उसे घर में डालने वाले वैसे तो बहुत से वैरायटी थी, लेकिन ये मैक्सी टाइप में मैंने लिया है और माऊ के पास इस तरह का कुछ नहीं था, तो मैंने इसलिए लिया है। इतने अच्छे अच्छे प्रिंट थे वहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 4 लिए हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्राइसिस की शॉपिंग की थी, वरना मैं और भी ले ली थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी है, प्रिंट है और प्राइस भी अफोर्डेबल था इसका। अभी मुझे याद नहीं इसका, आई थिंक 150 या 200 का या 225 का कुछ ये एक है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। और इसके प्रिंट देखिए। और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है, ये माऊ के नी के थोड़ा सा नीचे आता है, तो ये 3/4 या शॉर्ट टाइप में कुछ है। मुझे अभी ये तो इसे 3/4 ही आता है, मुझे लगता है शॉर्ट होगा ये। और ये बहुत ही लाइट वेट है, समर में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है। ये प्योर कॉटन है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। माऊ भी इसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती है। शॉर्ट स्लीव्स है, आप इसका प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट है इसमें। तो ये पीछे से पूरा पैक है इस तरह से। और ये ब्रांड है डोरेमी, 3 to 4 ईयर का है ये। तो ये एक हो गया। तो अभी मैं आपको इसमें से प्रिंट दिखाती हूँ सारे। तो ये सेम साइज है, सेम पैटर्न है, सेम क्वालिटी है और सेम एज भी है, सिर्फ आप इसमें ये प्रिंट देख सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने ये 4 लिए हैं टोटल, जो अभी माऊ इसे घर में पहनती है। ये कितने प्यारे प्यारे प्रिंट है इसमें, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट है। और बच्चों को ना ऐसे प्रिंटेड कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अभी ही पहनेंगे ना, बाद में बड़े होने के बाद अगर इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो जोकर लगेंगे। हालांकि अभी ये फैशन ही है, प्रिंट क्या प्लेन क्या सब पहनते। सबसे प्यारा मुझे ये वाला लगा, फ्लेमिंगो, बहुत ही क्यूट है। तो ये 4 उसके लिए हमने लिए हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट ड्रेस। ये है माऊ की एक डंगरी टाइप मैंने ड्रेस लिया है। वैसे तो माऊ के पास डंगरी बहुत है, लेकिन फिर भी मैंने इसी तरह का एक ले लिया। और जिराफ प्रिंट का इसका टी शर्ट है ये, और इसे प्रेस बटन है पीछे से। तो ये इसका टी शर्ट है और ये इसकी डंगरी है। डंगरी की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ ऊपर एक एक बटन दिए गए हैं इसे इस तरह से, और ये पूरा लाइनिंग है वाइट और पीच कलर में, और यहाँ पर 2 जिराफ बने हैं और ये एम्ब्रॉयडरी है। तो ये कुछ इस तरह से है, पीछे से पूरा प्लेन है। इसमें और एक मैंने उसी दुकान से मैंने और एक ब्लैक एंड वाइट और रेड कलर में एक फ्रॉक लिया है, जो कि माऊ को डेली के लिए लिया है मैंने। और माऊ अभी फिलहाल वो फ्रॉक पहन के सो गई है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी अभी। और आते हैं ये वाला एक फ्रॉक, ये ब्लैक एंड वाइट फ्रॉक। ये थोड़ा सा मेस हो गया है क्योंकि मैंने इसे धोकर डाला था और इसे प्रेस नहीं किया है। तो ये एक फ्रॉक है। ये फ्रॉक लेने की पीछे एक वजह है, पहले आप ये फ्रॉक देख लीजिए, काफ़ी क्यूट सा फ्रॉक है, लेकिन माऊ को थोड़ा बड़ा हो रहा है ये, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा रख कर बाद में इसे पहनाना पड़ेगा। ये इसके बेल्ट है और ये प्रिंट है इसके ऊपर और पूरा ब्लैक है।
और कपड़ा जो है इसका क्वालिटी प्योर कॉटन है और काफ़ी थिक मटेरियल है और अंदर की लाइनिंग जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कॉटन की लाइनिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा ड्रेस है। और माऊ जब बॉर्न हुई थी तब वो शायद 2 दिन की थी, तब हमने उसे ब्लैक एंड वाइट कलर में ऐसे फ्लावर प्रिंट में एक वंसी पहनाई थी और उसके ऊपर उसका एक फोटो है जो कि हमने फ्रेम भी किया है। तो काफ़ी अच्छा वो फोटो हमें लगता है, वो उसका मतलब प्रिंट वगैरह जो है ना काफ़ी अच्छा है, माऊ पर सूट भी हो रहा था। लेकिन तब से हम उस तरह का कुछ देख रहे थे कि ब्लैक एंड वाइट में से फ्लावर प्रिंट में कुछ मिल जाए। हालांकि वो छोटे छोटे फ्लावर्स है और यहाँ पर बड़े फ्लावर्स है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो मुझे उस शॉप में मिला, तो मैंने ये एक ले लिया। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो अभी इसे रख देते हैं। मैं आपको पिक दिखाती हूँ, जो माऊ न्यू बॉर्न थी तब उसने पहना था ब्लैक एंड वाइट वाला, वो मैं आपको पिक दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, ये वो ब्लैक एंड वाइट वंजी है जो माऊ ने पहनी थी और इसी तरह का मुझे कुछ चाहिए था, तो इसलिए ये वाला फ्रॉक जो है मैंने ले लिया। सेम तो नहीं है लेकिन मुझे चाहिए था ब्लैक में कुछ। अभी आते हैं माऊ की बर्थडे शॉपिंग पर। तो बर्थडे शॉपिंग के लिए हमने लेने गए थे एक ड्रेस, लेकिन हमने ले लिया 2, क्योंकि हमारा कुछ थीम इस तरह से मतलब अभी डिसाइड हुआ है कि हम उसके लिए गाउन ढूंढ रहे थे। उससे पहले हमें कुछ ऐसा चाहिए था, मतलब मैंने सोचा था कि माऊ को कुछ प्लाजो टाइप में ड्रेस या फिर गरारा टाइप जो अभी नया आए हैं उस तरह का कुछ ले लेंगे, क्योंकि अभी वो ट्रेंड में चल रहा है और इतनी वेयर छोटे बच्चों को काफ़ी अच्छा लुक आता है उसमें, तो वो हमने सोचा था। लेकिन उसके बाद में हमने सोचा कि गाउन ले लेते, तो इसलिए वहाँ गए थे गाउन लेने। लेकिन ये जो ड्रेस है वो मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये पिंक कलर में है, ये इसकी पैंट है। सबसे पहले मैं आपको पैंट ही दिखाती हूँ इसकी। और ये इसे गरारा कहते हैं, इसे दुकान वालों ने कहा मुझे पहले लगा इसे शरारा कहते हैं, लेकिन इसे गरारा कहते हैं। तो अभी ये मैंने रक्षाबंधन के लिए लिया था, लेकिन अभी बीच में जब मानसी आई थी, मानसी को माऊ के साथ एक रील करना था, तब उसे मैंने ये पहनाया था। तो उसके ऊपर अगर फोटोज होंगे तो मैं यहाँ पर बीच में कहीं लगा दूंगी। तो काफ़ी क्यूट लुक आ रहा था इसका। और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर वाइट वाली, और कपड़ा क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। और मैंने बहुत से दुकान में सर्च किया था, तो वहाँ पर वो पॉलिस्टर या सिंथेटिक में कुछ कपड़ा आता है उस तरह में, मोस्टली ऐसे ड्रेसेस उस तरह में आते हैं, मतलब उस कपड़े में आते हैं। तो ये कॉटन में मुझे मिला, इसलिए मैं नहीं छोड़ना चाहती थी ये ड्रेस। तो ये हो गई इसकी पैंट, ये है इसका टॉप। तो ये बेल स्लीव्स है, पूरा ये एम्ब्रॉयडरी है, जो भी कुछ आपको यहाँ पर वाइट दिख रहा है नहीं, पूरा एम्ब्रॉयडरी है। ये इसकी नेक लाइन है और ये पूरे स्लीव्स इस तरह से 3/4 स्लीव्स है और ये बेल स्लीव्स है। सामने कुछ इस तरह की इसी एम्ब्रॉयडरी है और नीचे से ये घेरा दिया गया है इस तरह से। और ये जो है ना, इसे हम टाई अप कर सकते हैं। मतलब मैंने ये थोड़ा सा बड़ा साइज लिया है, क्योंकि माऊ को ना यहाँ पर थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो मैंने साइज बढ़ाया तो पैंट बढ़ गई, तो मैंने सोचा इसे मैं फोल्ड कर दूंगी इस तरह से। तो ये ना अभी थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो यहाँ से हम ना इसे टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लूज हो रहा है, तो ये दोनों साइड इस तरह से दिया गया है, तो आप इससे फिटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्लस साइज ही ले लिया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कुछ पहनते नहीं है, बाद में ये ऐसे टाइट होने लगा तो ये ऐसे पड़ जाता है, तो इसलिए। और पीछे से इसे जिप है और ये कुछ इस तरह से है। पहनने के बाद इसका लुक इतना क्यूट आता है ना। और ये हमें 2900 में समथिंग मिला है ये पूरा ड्रेस। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा शिफॉन का है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है और इसे नीचे इस तरह से पिंक कलर के टेसल दिए गए हैं। तो ये हो गया माऊ का एक इथनिक वेयर, जो हो सका तो बर्थडे पर भी पहन सकती है या फिर रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन में भी पहन सकती है। और माऊ अभी 3 साल की होने को आई है, तो अभी उसका ये पहला रक्षाबंधन होगा जो वो सेलिब्रेट करेगी।
वरना 2 साल तो उसने कुछ सेलिब्रेट किया ही नहीं। अब आते हैं माऊ के बर्थडे ड्रेस पर। तो माऊ का जो बर्थडे ड्रेस है वहाँ पर ना गाउन थे, वो 2 पसंद आए थे हमें, सेम गाउन थे। एक बैंगन का कलर होता है ना, डार्क पर्पल कलर, उसमें था, और एक ब्लू कलर में था, ब्लू ग्रीनिश कलर जो होता है ना उस तरह, मतलब फ्रोजी कलर उस तरह में एक था। तो हमें देखते ही वो पर्पल वाला ज़्यादा पसंद आ गया था और ये ब्लू वाला कम। लेकिन जब हमने ट्रायल देखा वहाँ पर करके तो ये वाला माऊ के ऊपर ज़्यादा सूट हो रहा था, तो हमने इसलिए ये वाला ले लिया। तो चलिए मैं आपको सीधा ड्रेस की तरफ ही ले जाती हूँ। और हाँ, ये इनर दिया गया है, अगर आप चाहो तो इसे पहना सकते हो। हमने तो विदाउट ही इनर बाऊ को ड्रेस ट्राई कर लिया, ले लिया। उसके बाद में दुकानदार ने हमें कहा कि ये भी इसके साथ है, अगर आप चाहो तो पहना सकते हो। तो ये बहुत ही सॉफ्ट नेट है, बहुत ही सॉफ्ट नेट है, लेकिन मैं तो इसे नहीं पहनाऊंगी। लेकिन ये इसके साथ आया है, बहुत ही क्यूट है, छोटू सा, और इसके स्लीव्स 3/4 है। तो ये ऊपर अंदर से डालने के लिए है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि डाल ही देंगे। उसके बाद आते हैं ड्रेस के ऊपर। तो ये है माऊ का ड्रेस, इसकी नेक लाइन कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर ही थोड़ा सा ये वर्क है इसके ऊपर, ये खड़ी वर्क है शायद, इसे कुछ खड़ी वर्क कहते हैं शायद इसे। तो ये कुछ इस तरह से इसकी नेक लाइन है, और ये पूरा इस तरह से सैटिन का ड्रेस है ये पूरा। इसे मैं आपको कैमरा में नहीं दिखा पा रही हूँ, इसका घेरा बहुत है, और ये पूरा गाउन ड्रेस है, आप देख सकते हैं इसका घेरा बहुत है। और पीछे की साइड से ये कुछ इस तरह से है, इसे जिप दी गई है, और यहाँ पर इलास्टिक है, उससे ना ये फिटिंग में बहुत ही अच्छा बैठ रहा है। और पीछे से इसका स्क्वायर नेक जो है डीप है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इससे। मतलब हमने वहाँ पर डाल के देखा है माऊ को, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है पीछे से, पूरा डीप स्क्वायर है ये, और ये फिटिंग में काफ़ी अच्छा बैठ रहा है इलास्टिक की वजह से। तो ये इसका लुक ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से सैटिन का है, और अंदर इसकी लाइनिंग जो है वो कॉटन की दी गई है, और इसके साथ ये एक बो है। तो ये एक बो है इस तरह से, और इसे ना यहाँ पर पिन दी गई है, तो ये इसके पीछे लगेगा यहाँ पर इस तरह से, ये पीछे की साइड में इस तरह से लगेगा। और इसके साथ हमने क्राउन भी लिया है, जो कि आपको आगे चल के वीडियो में दिखेगा। जो मैंने इसकी बर्थडे डेकोरेशन की शॉपिंग की है, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसके साथ उसे एक रोज गोल्ड कलर का हमने क्राउन भी लिया है, तो वो काफ़ी अच्छा लुक आएगा इस पूरे ड्रेस का। तो ये 3 पार्ट में ये ड्रेस है, और इसकी प्राइस है 2500। तो जी हाँ गाइस, ये है कुछ माऊ की शॉपिंग जो उसके बर्थडे के लिए हमने की है। आप ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा ड्रेस बहुत पसंद आया है, और माऊ का जो बर्थडे ड्रेस हमने डिसाइड किया है वो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और इससे आगे बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट दबाइए, और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटूंगी विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। क्योंकि ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं रात के 11:15 बज रहे हैं, और वीडियो शूट कर रही है, इसलिए आप सबको गुड नाइट।